तो चलिए अब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे देखो, सबसे पहले बेसिक, अगर आपको नाम के बारे में बच्चे पता चल जाता है कि आखिर इनके नामों का मतलब बच्चे क्या क्या है, तो आप चीजों को सही तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। आप चीजों को बच्चे सही तरीके से सीख सकते हैं। तो बच्चे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है बच्चे अपना ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, विजिबल होगा बच्चे सभी को अच्छे से। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आखिर बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जिसने बच्चे इतना सभी का दिमाग खराब कर रखा है? आखिर बच्चे इसको कैसे पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको इनके नामों के बारे में बच्चे बताना चाहूंगा। जो बच्चे हमारे पास इनके नाम होते हैं, देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हम पढ़ते हैं साइन थीटा, हम इसको बोलते हैं इस प्रकार से साइन। फिर बच्चे हम बोलते हैं कॉस थीटा, जो होता क्या है कोसाइन, जो एक्चुअल में बच्चे क्या होता है कोसाइन। फिर बच्चे होता है टेन थीटा। नाम से भी बच्चे काफी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, जिसको बच्चे हम बोलते हैं टेंजेंट, है ना, जिसको बच्चे हम बोलते हैं टेंजेंट। नाम देखिए बच्चे, आप बच्चे अगर इनका नॉमेनक्लेचर भी बच्चे अच्छे तरीके से आप स्टडी कर जाते हैं ना, कि आखिर इनके नामों में क्या क्या बात छुपी हुई है, तो उनसे आप काफी कुछ बातें बच्चे क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर बच्चे आता है अपना कॉट थीटा। फिर बच्चे अपना आता है कॉट थीटा, जिसको बच्चे हम बोलते हैं, जो एक्चुअल इसका नाम है वो है क्या, कोटेंजेंट। जो बच्चे क्या है, कोटेंजेंट। फिर बच्चे होता है एक सेक थीटा, जिसको बच्चे एक्चुअल जो इसका नाम है वो है सिकेंट थीटा, है ना, आप इसको तो बच्चे सिकेंट ही। फिर कोशिकेंट थीटा लिखा है बच्चे कैसे जाता है, कॉसेक थीटा, है ना, मतलब होता है कोसिकेंट। अब बच्चे इनके नाम से समझिएगा, सबसे पहली बात बच्चे इनके नाम से निकल के है। वो बात बच्चे हमारी क्या निकल के आई है, अगर बच्चे हम इनके नामों के बारे में बच्चे हमें बात करते हैं, तो वो बात बच्चे हमारे पास क्या है, देखिएगा इन नामों के बारे में बच्चे जब हमने बातें शुरू की, तो वो बातें बच्चे आखिर क्या क्या हैं, देखिएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोशिकेंट थीटा। ठीक है, अब कॉस यहां पे बच्चे कोवर्ड लगा हुआ है ना, कोवर्ड बच्चे आया है कहां से, कोवर्ड बच्चे अपना आया है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी, कोवर्ड से बच्चे बना कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बच्चे हम क्या कहेंगे, ऑफ साइन थीटा। मतलब अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चे कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके दो कोणों का जोड़ बच्चे क्या हो जाए, जिन दो कोणों का जोड़ बच्चे हमारे पास 90 बन जाता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं ना। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, सिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोशिकेंट, और इसी तरीके से उल्टे करके। तो यहां से बच्चे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होती है। पहली प्रॉपर्टी बच्चे आपकी क्लियर होती है। कौन कौन सी बच्चे प्रॉपर्टी, अगर मैं नाम से देखूं तो देखो ये है बच्चे, हमने पढ़ा पहले वाला साइन थीटा, और दूसरा बच्चे मैंने कहा कॉस थीटा, जिसका एक्चुअल मतलब बच्चे क्या है, कोसाइन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो साइन और कोसाइन के बारे में बच्चे बात हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कोसाइन थीटा के बारे में बच्चे हमारे पास बात क्या है, हम पढ़ते क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना। सबसे पहले बच्चे हम ये बात सीखते हैं। दूसरा बच्चे हम सीखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास साइन थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। समझ में आई है बच्चे बात, किस तरीके से हमको देखना है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे बच्चे आप टेंजेंट कह सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट के साथ बच्चे कॉट बोला है मैंने, को टेंजेंट, जहां पे बच्चे को वर्ड यूज हुआ है वो बच्चे 90 के अकॉर्डिंग चेंज होने लग रहा है, वो बच्चे 90 के अकॉर्डिंग चेंज होने लग रहा है। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये बच्चे आपके पास कॉट थीटा बन जाता है। ये मैं पहले आपको केवल बच्चे नामों के बारे में समझाने लग रहा हूं। अगर आपको इनके नामों का मतलब बच्चे पता चल जाता, को वर्ड जहां पे भी लगा है ना बच्चे, को वर्ड आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे वो होते हैं जिनका जोड़ बच्चे, जिनके एंगल्स का जोड़ क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो साइन कोसाइन,
साइन के साथ को लगा दो तो वो कॉस थीटा बन जाता है, मतलब कोसाइन। टेंजेंट, टेंजेंट के साथ को लगा दो तो को टेंजेंट बन जाता है, जिसको हम कॉट थीटा बोल देते हैं। सिकेंट कोशिकेंट बन जाता है, सिकेंट बच्चे क्या बन जाता है, कोशिकेंट बन जाता है। तो सेक के साथ बच्चे को लगा गया तो वो आपके पास कोशिकेंट बन गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे बच्चे इनके नामों के बारे में बच्चे हमने सीखना है। दुर्गा और प्रदीप कुमार, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप? तो देखिएगा यहां से बच्चे फिर मैं कहना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे आपको बात सीखनी होती है, ये बच्चे बात सीखनी होती है। अब बात आती है कि आखिर ये हमारे पास ये जो फंक्शन है, इन फंक्शन के बारे में बच्चे सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये पूछता हूं, कभी बच्चे किसी ने सिखाया ही नहीं तो बिल्कुल बेसिक सी बात से बच्चे मैं बताता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोशिकेंट थीटा, ठीक है, सिकेंट थीटा, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास बच्चे क्या हैं, टोटल रेशियो। इनको बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे बोलते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है भाई, ये हमारे पास कितने हैं, ये बच्चे हमारे पास गिनती में कितने हैं, 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बच्चे मैं आप सभी स्टूडेंट से बच्चे यही बात पूछना चाहूंगा कि ये 6 ही क्यों हुए, ये 4 क्यों नहीं रहे, ये बच्चे 10 क्यों नहीं बने, ये 20 क्यों नहीं बने, ये 6 ही क्यों रहे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण नाम से बच्चे समझो, त्रिकोण मतलब 3 भुजाओं वाले, 3 कोण जहां पर मिलते हैं तो वो त्रिभुज होगा। अनुपात का मतलब बच्चे क्या होता है, अनुपात जब आप किसी चीज को बच्चे डिवाइड करने लग रहे हो, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने लग रहे हो, यही बात है ना। तो उन बातों का मतलब यहां पे क्या है, उन बातों का बच्चे मतलब यहां पे क्या है, ठीक है। तो यहां पे बच्चे बात हमारे पास क्या रहेगी, डॉली बच्चे बिल्कुल थंबनेल पे बच्चे टाइम 6 बजे का दिया गया था, तो थोड़ी पहले बच्चे शुरू हो गई है क्लास, ठीक है, कोई नहीं बच्चे, अभी बिल्कुल बेसिक बताने लग रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बच्चे ये 6 ही क्यों बने, ये 10 क्यों नहीं बने, 20 क्यों नहीं बने, 4 क्यों नहीं रहे, 3 क्यों नहीं रहे, ऐसी बात बच्चे ये कहाँ से आई? देखो अगर बच्चे मैं लेके चलता हूं, देखिए एक बच्चे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे बना ली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ABC बच्चे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे बच्चे ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल जो बना है ये बना है थीटा, यहाँ पे जो एंगल बना है बच्चे ये एंगल क्या बना है, ये हमारे पास थीटा एंगल बच्चे हमारे पास है बन गया। अब इस थीटा एंगल के बारे में बच्चे हम बात करते हैं, अगर हम कैसे समझेंगे इसको, थीटा एंगल के बारे में बच्चे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात बच्चे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है। आप बच्चे यहां पे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, लंब। बच्चे परपेंडिकुलर और बेस जो डिपेंड करता है ना, वो बच्चे डिपेंड करता है आप एंगल बच्चे कौन सा मेजर करने लग रहे हैं। अब ये थीटा है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बच्चे बोला जाएगा साइड अपोजिट टू द एंगल, जो बच्चे उसके सम्मुख भुजा है, साइड अपोजिट टू द एंगल, साइड अपोजिट टू द एंगल is known as perpendicular, side opposite to the angle is known as perpendicular, ठीक है, जो एंगल के बच्चे अपोजिट होती है तो ये बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर है, और जो बच्चे इससे लगा हुआ है ये बच्चे बेस है, ये बच्चे बेस है। तो अगर मान लो ए के लिए मैं पूछूंगा ना, ए के लिए अपोजिट साइड BC बन जाएगी, यहाँ पे जो एंगल है उसके लिए BC, और ये बच्चे बेस क्या हो गया, AB हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल, और बेस बच्चे क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। बेस बच्चे हमारा क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। बेस बच्चे अपना क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास बेसिक पॉइंट होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। तो अब देखो ये बात यहां से 6 ही क्यों बने। अब सबसे पहला पॉइंट बच्चे हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बने ये 6 ही क्यों बने, 3 क्यों नहीं रहे, 10 क्यों नहीं बने, ठीक है। तो उस बारे में बच्चे हम बात करते हैं, तो देखिएगा क्या बना। अब बच्चे अगर मैं लेके चलूं, ये मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे बनाई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बच्चे बताने लग रहा हूं। ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे बनाई, यहाँ पे थीटा अपना एंगल है, यहाँ पे बच्चे थीटा अपना एंगल है। अब मैंने इसको परपेंडिकुलर P कहा, इसको बच्चे बेस कहा।
हाइपोटेन्यूज बच्चे आपको हमेशा पता है 90 के अपोजिट वाली साइड बच्चे हाइपोटेन्यूज होती है। अब बच्चे आपके पास बात क्या है, आपके पास बच्चे बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब रेशियो का मतलब बच्चे क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, हम क्या कहते हैं, डिवाइड करना। तो अब देखो परपेंडिकुलर को बच्चे किससे डिवाइड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर को बेस से, परपेंडिकुलर को सॉरी हाइपोटेन्यूज से, ये डिवाइड कर सकते हैं। फिर बच्चे हम क्या कर सकते हैं, बेस को परपेंडिकुलर से, बेस को बेस से, और बच्चे बेस को हाइपोटेन्यूज से बच्चे हम डिवाइड कर सकते हैं। और फिर बच्चे हम किसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज को बेस से, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से बच्चे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो टोटल रेशियो बच्चे कितने बन के आए हैं, टोटल रेशियो बच्चे 9 हमारे पास बन के आ गए, 9 रेशियो बन के आ गए। लेकिन 9 में से आपको 3 तो बिल्कुल वैल्यू बच्चे पता है ना, किस किस की, सूरज कुमार वेरी गुड इवनिंग। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर आपको पता है 1 होना है, बेस अपॉन बेस भी बच्चे आपको पता है 1 होना है, और हाइपोटेन्यूज बच्चे अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी बच्चे आपको पता है 1 होना है। बच कितने गए, जो वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, ये आपको रेशियो तभी पता होंगे जब उनकी वैल्यू आपके पास डिफाइन है। तो कितने रेशियो बन गए भाई, 6 आपके पास रेशियो बन के आगे। कितने रेशियो बच्चे बन के आगे, 6 रेशियो बन के आगे। तो ये रीजन होता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो होते हैं ये 6 ही क्यों बनते हैं, ये रीजन है बच्चे। ठीक है, बात पता चली है। रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने बच्चे बस केवल किसको स्टडी किया है, केवल बच्चे रेशियो को स्टडी किया है, वो रेशियो देखा है बच्चे हमने, और इसमें हमने और कुछ भी नहीं किया। समझ में आई है बच्चे बात, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये रेशियो, सबसे पहला पॉइंट बच्चे मैंने आपको बताया है कि ये रेशियो बच्चे हमारे पास 6 ही क्यों बने हैं। ये रीजन बच्चे क्लियर है, क्लियर है बच्चे ये, ठीक है। अब बात आई इन 6 को बच्चे नाम दिया गया है ना, नाम दिया गया। पहले तो बच्चे मैंने इनके नामों का मतलब बच्चे मैंने आपको समझा दिया है, क्या क्या बच्चे इनके नामों का मतलब होता है। अब बच्चे बात क्या है कि इनको याद करवाया जाता था, है ना, ठीक है, किस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे बच्चे याद करवाया जाता था ना। तो वैसे ही याद कर लो भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बच्चे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे इनके रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल बच्चे क्या होता है, कोशिकेंट थीटा होता है, जो बच्चे अपने पास क्या बना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बना। कॉस का रेसिप्रोकल बच्चे क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, जो बच्चे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बना। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल बच्चे क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जो बच्चे हमारे पास क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना। तो ये बच्चे हमारे पास 6 रेशियो हैं, और कैसे बच्चे डिफाइन किए गए हैं वो चीजें बच्चे मैंने आप सभी को बताई हैं। क्लियर है बच्चे, यस और नो जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है ना, क्लियर बच्चे, आइए बातें समझ में। एक बार जितने भी स्टूडेंट है बच्चे शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है, इतना तो आप सभी से बच्चे मैं उम्मीद रख सकता हूं। एक बार जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सके शेयर कीजिएगा। जितने भी एजुकेशन ग्रुप के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार बच्चे शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, अब बात आती है, हमारी शुरुआत होती है बच्चे वैल्यूज से, ठीक है। हमको सबसे पहले बच्चे क्या देखना होता है, साइन थीटा के बारे में बच्चे हम स्टडी करते हैं ना, हमको याद करवाया जाता है। अब देखो एक और बच्चे हम साइन थीटा को कैसे बच्चे हमको याद करना है वो बच्चे बात देखिएगा, साइन थीटा को, ठीक है। देखिएगा इस हाथ के बारे में बच्चे आपको याद रखना है। देखो ये इस हाथ को बच्चे समझिए पहले, ठीक है, ऐसे बच्चे देखना है। अब ये जो बात आपके पास रही है, देखिएगा ऐसे जो बना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है, ये 0 डिग्री को इंडिकेट करने लग रहा है, ये बच्चे 30 डिग्री को इंडिकेट करने लग रहा है, ये इधर 45 को इंडिकेट करने लग रहा है, ये बच्चे 60 डिग्री को इंडिकेट करने लग रहा है, और ये इधर 90 डिग्री को बच्चे इंडिकेट करने लग रहा था, ठीक है। तो ये मैंने बच्चे हमारे हाथ के हिसाब से बच्चे मैंने देखा। अब इस जो हाथ वाला है बच्चे, ये जो वैल्यू मैं बताने लग रहा हूं, इससे बच्चे आपके पास कैसे आपको पता चलेगा, इससे बच्चे आपको कैसे आपको पता चलेगा कि वैल्यूज आपके पास बच्चे क्या रहेंगी, कैसे आपको देखना है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, आप सीधी सी बात देखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री को बच्चे ये वाली लाइन इंडिकेट करने लग रही थी, या ये वाली उंगली,
तो बच्चे जितनी फिंगर हमारे पास बिलो होती हैं, जितनी बच्चे बिलो फिंगर है उनका रूट। अब 0 से नीचे तो बच्चे कोई है ही नहीं, तो 0। अब 30 से नीचे 1 है, 30 से नीचे 1 है, 1 का रूट करेंगे 1 डिवाइड में बच्चे 2 सभी के लिखना है आपने, ठीक है, 2 सभी के लिखना है। अब 45 से नीचे 2 है, 2 का रूट 2 हो गया। फिंगर बिलो, फिंगर बच्चे बिलो, ऐसे बच्चे देखो जितनी फिंगर बच्चे बिलो हैं, फिंगर बच्चे बिलो जितनी है उनका रूट और डिवाइड बाई 2 करना है। फिंगर बिलो डिवाइड बाई, आप बच्चे इसको ऐसे रखो, साइन की लाइन बच्चे याद करने के लिए फिंगर्स बिलो, ठीक है, और डिवाइड बाई बच्चे कितना हो जाएगा 2 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास अब √2 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा तो वो तो कैंसिल आउट हो गए बच्चे, कितना आ जाएगा 1/2 बन गया ना, उसको बच्चे आप क्या कहोगे 1/√2 कहोगे। अब ये बच्चे क्या हो जाएगा 60 डिग्री में नीचे कितनी है, ये 3 है ना, ये बच्चे कितनी काउंट होगी 3, 3 का रूट कीजिएगा √3 डिवाइड बाई 2। अब ये है 90 डिग्री को ये अंगूठा इंडिकेट करने लग रहा था, तो यहाँ पे बच्चे 4 है नीचे। अब 4 का रूट करोगे 2 आया और 2 भाग में 2 बच्चे कितना हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे आपकी साइन की लाइन बच्चे बन जाती है। साइन थीटा बच्चे आपका इस तरीके से पूरे की पूरी आप याद कर सकते हो, ऐसे, इससे ये जो बच्चे हाथ है इससे बच्चे उंगलियों की मूवमेंट से बच्चे आप याद रख सकते हैं। फिंगर बिलो, जितनी बच्चे फिंगर बिलो हैं उनका रूट और डिवाइड बाय 2, आपके पास साइन की लाइन बच्चे आपको याद हो जाएगी, पूरी पूरी बच्चे आपको याद हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। इस तरीके से आप साइन की लाइन बच्चे आप याद कर सकते हैं। साइन के एंगल्स बच्चे आप याद कर सकते हैं क्या क्या है। अगर आपको साइन की वैल्यूज बच्चे आपको याद होगी फिर तो बच्चे ईजी है, ठीक है। कैसे बच्चे आपको ये चीजें याद करनी है बच्चे, हुआ है, आया बच्चे समझ में साइन थीटा बच्चे कैसे है। अब साइन थीटा ये है, तो अभी मैंने आपको शुरू में मतलब समझाया कॉस का, कि वो कॉस नहीं होता, वो बच्चे क्या होता है कोसाइन होता है। और कोसाइन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये बच्चे बात बोली गई है, साइन का क्या कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे बोला गया है, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, सोनू बिल्कुल शुरुआत से बताने लग रहा हूं भाई, शुरुआत से बताया बच्चे मैंने, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका जोड़ 90 होता है, तो जब जोड़ 90 है तो वो बराबर रहेंगे, ठीक है। तो 0 के साथ 90 जोड़ूंगा तो तभी मेरे पास रहेगा ना। तो यहां पे कॉस थीटा को बच्चे मैं बोलूंगा, कॉस थीटा के बारे में बच्चे जब मैं बात करूंगा तो ये कितना हो गया, ये जो 90 है, हम कह देते हैं ना कि क्रिस क्रॉस मतलब उल्टा करके लिख दो, उस लाइन को इधर से लिखना शुरू कर दो। बच्चे बात ये नहीं होती कि उस लाइन को इधर से लिखना शुरू करते हैं, एक्चुअल रीजन इस नाम में छुपा है, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। रट्टा नहीं मारना कि आप पीछे से लिखना शुरू कर दोगे आपके पास आ जाएगा। आप बच्चे इसको लिखोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो 1√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और बच्चे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये तो बच्चे जैसे मैंने बताया है, ये जो फिंगर्स वाला रूल है ये बच्चे मैंने आपके लिए साइन थीटा के लिए बता दिया, साइन थीटा के लिए बता दिया। अगर बच्चे आपको कॉस के लिए बनाना है ना, यही रूल कॉस के लिए बनाना है, तो कॉस 0 के लिए फिंगर अबव का बना लो, फिंगर अबव अंडर द रूट और डिवाइड बाई 2 की बच्चे रिलेशन बना लो, उससे बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई है बच्चे बात? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। और समझ में आया है तो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं आप बच्चे उन सभी के साथ बच्चे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझ में आई है बच्चे बात? नोट डाउन करना है तो बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोमल वेरी गुड इवनिंग बच्चे। क्लियर है बच्चे ये वैल्यू? कोमल बच्चे ये जो क्लास चलने लग रही है ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे करवाने लग रहा हूँ, और बिल्कुल बेसिक से बच्चे मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक से बच्चे मैंने बताया है कैसे बच्चे आप इन चीज़ों को बच्चे स्टडी करोगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बच्चे बताने लग रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये बच्चे मैंने पहले आपको एंगल बताया है, साइन और कॉस के बारे में बच्चे बताया है, साइन और बच्चे कॉस के बारे में बच्चे बताया है।
कोमल बच्चे पहली क्लास है, बिल्कुल बच्चे पहला है, बिल्कुल बेस बच्चे मैं तैयार करवाने लग रहा हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल बच्चे बेस आपको तैयार करवाया किस तरीके से है, ठीक है। साइन और कॉस बच्चे कैसे बनते हैं ये बच्चे बात मैंने सिखाई है। अब बच्चे साइन कॉस के बारे में जब आपको पता चल गया, अगर बच्चे साइन कॉस के बारे में बच्चे आपको पता चल गया कि साइन थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा बच्चे हमारे पास क्या है, तो क्या आप बच्चे टेन थीटा को नहीं बता सकते? 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, है ना। अब बच्चे ये कितना बना था, ये कहोगे 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये बच्चे 1 हो गया। ये बच्चे कितना बना 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये बच्चे कितना बना, ये बच्चे हमारा कितना बना 0 बना। अब यहां से बच्चे हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चे इधर से हम बातों को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास बात क्या पूछी गई, टेंजेंट थीटा के बारे में बच्चे हमसे पूछ लिया, टेंजेंट थीटा के बारे में बच्चे हमसे पूछ लिया। तो टेंजेंट थीटा प्यारे बच्चों कितना होता है, टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ऐसे बच्चे याद रखते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से बच्चे याद करके चलो, बिल्कुल बेसिक से बच्चे याद करके चलो, ठीक है। तो साइन बाय कॉस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट मतलब 0/1 0। अब बच्चे 2 से 2 कैंसल आउट, 1/√3 हो गया, 1/√3 बच्चे आपके पास बन गया। ये आपके पास 1 हो गया, ये √3 हो गया, और ये बच्चे आपके पास नॉट डिफाइंड हो गया 1/0 बच्चे। यहाँ पे इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे, इसको नॉट डिफाइंड बच्चे होता है, ठीक है। टेंजेंट आपको याद हो गया तो बच्चे कॉट थीटा की भी बच्चे वैल्यू बता सकते हो, या तो बच्चे आप कह लो कि सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है। या बच्चे मैं इसको कैसे कह सकता हूं, ये जो है 0 से 90 है ना, ये टेंजेंट है, तो कॉट को मैंने कैसे बोला, को टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। ऐसे नहीं रटना है कि कहीं याद रखो कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट होता है, नाम से बच्चे समझो कॉट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। कॉट का मतलब नाम क्या है, को टेंजेंट है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट है। तो इसको उल्टे से शुरू कर दो, नॉट डिफाइंड √3 1/√3, और बच्चे यहां पे कितना हो गया, यहां पे बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई है बात, कैसे बच्चे आप कॉट को याद कर सकते हैं, समझ में आई है भाई, ठीक है। साहब सिंह वेरी गुड इवनिंग बच्चे, क्लियर है कैसे बच्चे, मैंने बताया नाम से समझो। ये जो बच्चे ये को वर्ड लगा हुआ है ना, ये बड़े काम की चीज है। आपकी आधी प्रॉपर्टी तो बच्चे आज ही क्लियर हो जाएंगी, रट्टा मारना ही नहीं है। बेसिक सी बात देखो, नाम में ही बच्चे ट्रिग्नोमेट्री छुपी है। ट्रिग्नोमेट्री के नाम का मतलब बच्चे अगर आपको पता चल गया ना मेरे भाई, तो आप सीधी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री से आसान तो टॉपिक है ही नहीं। आप फिर बच्चे यही बात कहोगे कि सर जी आप तो हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ा जाते हो, हर चैप्टर शुरू करने से पहले कह देते हो इससे तो आसान टॉपिक है ही नहीं, इससे तो आसान टॉपिक है ही नहीं, और वो हर चैप्टर में ऐसे ही बच्चे गोली दे जाते हो, है ना। यही बात है ना भाई। प्रीति वेरी गुड इवनिंग बच्चे, नमस्कार भाई, ठीक है। बात समझ में आई है। ये बच्चे इजी क्यों है, क्योंकि इसके नामों में काफी कुछ बच्चे आपको छुपा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मारने की खैर बात बच्चे क्या है, बात हमारे पास ये थी कि जब बच्चे हम पढ़ते थे ना बचपन में, हमको एक ही चीज सिखाई गई थी कि हमारे टीचर बच्चे ऐसे थे, क्या बोलते थे कि बेटा अगर क्वेश्चन सॉल्व ना होने लग रहा है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि और हो या ना हो एक चीज तो लास्ट में जाके अप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो बच्चे ऐसे ही बोल देते थे, या फिर बच्चे आधो ने बच्चे क्या रटवा रखा है कि 0 1 आंसर आ जाएगा, अगर ना सोलो तो 0 1 आंसर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नाम को बच्चे समझो, नाम में ही बच्चे आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। बिजी बॉय नमस्कार भाई, राम राम मेरे भाई, राम राम भाई, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, अब आपको कॉट का पता चल गया भाई, तो सेकेंड के बारे में बात आई। सेकेंड आपके पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल ये 1 बन गया, ये बच्चे 2/√3 बन गया, ये बच्चे 2/√3 बन गया, ये √2 हो गया, ये बच्चे 2 हो गया, और 0 का बच्चे अगर रेसिप्रोकल करेंगे नॉट डिफाइन हो गया। अब अगर आप कोशिकेंट को आप 1/sin से बच्चे याद रखना चाहते हैं, 1/sin से बच्चे याद रखना चाहते हैं तो 1/sin से याद कर रख सकते हैं। नहीं तो बच्चे मैंने क्या बोला, को वर्ड लग गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री,
किसका? सिकेंड का। सिकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री 90 से बच्चे शुरुआत कर दो, नॉट डिफाइंड हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, और 2 भाग में √3 हो गया, और बच्चे 1 हो गया। ठीक है, कहने को बच्चे मैं ये भी कह सकता था, एक टेबल की बच्चे मैं पिक्चर बना के यहाँ पे रख सकता था कि बच्चे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बच्चे यहाँ पे आपके पास बात क्या रही, आप बच्चे इन चीज़ों को बिल्कुल ईजिली बच्चे समझोगे तो बच्चे बेस्ट रहेगा। ठीक है, हर चीज का बच्चे रीजन होता है, रीजन बच्चे जान जाओगे ना, अगर आपको आपके हर एक क्यों का जवाब मिल जाता है, अगर आप माइंड में लेके आते कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चे सारा का सारा हल तो वहीं पर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चे टेबल होती है रेशियोज के लिए। 0 to 90 डिग्री के बारे में बच्चे बात हुई है। विक्रांत कुमार गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग भाई। प्रीति बच्चे पूछने लग रहे हैं कि सर आप जीके भी बढ़ाते हैं। बच्चे वो कहते हैं ना, राम बचाए भाई, ठीक है, भगवान भरोसे, ठीक है, जीके नहीं आती बच्चे, ठीक है, क्लियर है। बिजी बॉय पूछना चाह रहे हैं कि सर हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। बच्चे आप मेरे स्टूडेंट से बच्चे जान सकते हैं, जो बच्चे मेरा परिवार बढ़ने लग रहा है, यही बच्चे मेरी अर्निंग है, यही बच्चे मेरी इनकम है। ठीक है, बस परिवार बढ़ता रहे, आप सभी सीखते रहे, इससे अच्छा बच्चे मेरे लिए इनकम बच्चे कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप जो बच्चे सक्सेस मिलती है स्टूडेंट्स को, एग्जाम में बच्चे स्कोर करते हैं, वो बच्चे मेरी इनकम है। ठीक है, बड़े बच्चे नेक्स्ट पे, ये बच्चे पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0 से 90 तक हो गया। अब हमारे माइंड में आया कि सर वैल्यू तो 90 डिग्री से भी ज़्यादा होती है, एंगल तो 120 डिग्री भी होता है, 150 भी होता है, 240 भी होता है, तो उनको बच्चे हम कैसे स्टडी करेंगे, उनको बच्चे हम कैसे स्टडी करेंगे, तो वो बच्चे बात हम लेके चलते हैं। देखिएगा भाई, अब बच्चे देखिएगा, ये तो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी चीज बच्चे मैंने समझा दी है, और जो साइन कॉस वाली बात थी ये बच्चे कभी नहीं भूलना, ये जो फिंगर बिलो वाला ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, हाथ वाला कॉन्सेप्ट जो है बच्चे, इससे बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सोनू बच्चे, अगर चीजें आज बच्चे साउंड में शुरू में कुछ इशू आ गया था, नहीं तो बच्चे आज तो मैराथन सेशन में था बच्चे, आज ही बच्चे ये सीरियस, आज ही बच्चे ये टॉपिक आपका फिनिश कर देते हैं मैराथन सेशन में। ठीक है, बाकी बच्चे आप पढ़ते रहिए, टॉपिक बच्चे कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बच्चे समझाऊंगा। अब बच्चे बात हमारे पास क्या आई, अब बच्चे बात आई जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री से बच्चे ज्यादा हो, 0 डिग्री से बच्चे ज्यादा हो। देखिएगा ये बच्चे हमारे पास 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चे अपना क्या है, 0 to 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट बच्चे अपना क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चे क्या है, 180 to 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे अपना क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे अपना क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 to 360 डिग्री। ये बच्चे अपना क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चे अपना बन गया, ये बच्चे अपना फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। अब हमको बच्चे कैसे सिखाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वही। ठीक है, इससे बेटर सेक्शन बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल निचोड़ देने लग रहा हूं बच्चे आपको। ठीक है, दीपक चौधरी, टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है सर, एक्सप्लेन करना प्लीज। दीपक चौधरी बच्चे क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे ना भाई, आप इसी लाइव सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे बच्चे, जब क्लास फिनिश हो जाए एक बार देखना, आपको बच्चे रीजन मैंने दिया है, हर बात का बच्चे रीजन दिया है मैंने, ये नहीं है कि मैं रट्टा मरवाने लग रहा हूँ। ठीक है, आप बच्चे क्लास की स्टार्टिंग में जाइएगा, वो बच्चे चीज मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी लाइव सेशन में बच्चे फिर से बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। दीपक चौधरी बच्चे डाउट क्लियर है, देख लेंगे ना। काजल हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। देखिएगा अब बच्चे हमारे पास बात क्या रही, हमको याद करवाया जाता ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद करवाया जाता है ना, कि पहले में तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे में बच्चे हमारे पास बोल दिया ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे बना साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल हुआ कोशिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव, और बाकी बच्चे जो 4 वो रिमेनिंग हमारे पास, रिमेनिंग जो 4 हो गए वो हमारे पास बच्चे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग बच्चे हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे टेंजेंट थीटा 2 मतलब टी
टी से बच्चे टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, टेंजेंट और कॉट तो बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और बाकी जो 4 बच्चे रिमेनिंग 4 बच्चे क्या हो गए, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में सी से बच्चे आया कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये तो पॉजिटिव, और बच्चे बाकी जो बने वो बाकी बच्चे हमारे पास क्या रह गए, वो बाकी बच्चे हमारे पास नेगेटिव रह गए। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास बात होती है। अब बच्चे मैं फिर से बच्चे वही बात अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अब बच्चे किसी स्टूडेंट के माइंड में बच्चे आ गया होगा, या बच्चे से ये बात पूछता हूं, पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, हमने 0 से 90 डिग्री तक पढ़ा था, सारे के सारी वैल्यू हमने पॉजिटिव कंसीडर लेके चले थे, वो तो बच्चे मैं मान जाऊंगा, आप रीजन बच्चे कह देंगे कि सर अभी पढ़ा ही था हमने, लेकिन बच्चे ये दूसरे में साइन कोशिकेंट ही क्यों हुआ, ये तीसरे चौथे में जाके पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, और तीसरे चौथे में ये टेंजेंट ही क्यों, ये चौथे में जाके क्यों नहीं हुआ, या दूसरे में क्यों नहीं हुआ पॉजिटिव, और इसमें कोसिकेंट ही क्यों, ये पॉजिटिव क्यों, यहाँ पे साइन और कोशिकेंट बच्चे क्यों नहीं हुए, सारी की सारी बातें बच्चे ऐसे मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपकी सारी की सारी बातें मैटर करती है कि कौन सा, ये क्यों बच्चे इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, क्यों बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इनका बच्चे रीजन होता है। अब एक बार बच्चे मेरे को बता दीजिए आप कौन कौन स्टूडेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको इस रीजन के बारे में बच्चे पता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। कोमल बच्चे ये टॉपिक भी बच्चे करवाऊंगा, बाकी बच्चे ये टॉपिक जो हैं आप बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी बच्चे जुड़िएगा, सारे के सारे बच्चे आपको लाइव क्लासेस अभी बच्चे जो उसमें टॉपिक चलने लग रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बच्चे शुरू होगा अपना प्लस कोर्स में, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे आपको नीचे दिखाई देने लग रहा होगा यहाँ पे बच्चे, ये जो बच्चे अपना रेफरल कोड है रिंकुश 10 बच्चे, आप ये कोड जो है बच्चे, ये कोड जो अभी बच्चे आपको दिखाई दिया है, ये कोड रिंकुश 10 बच्चे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता रीजन बच्चे नहीं पता तो चलिएगा आज आपका ये डाउट भी बच्चे दूर कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात बच्चे जरूर कहूंगा, आज बच्चे इतना कुछ नया बेसिक अगर आप सीख के जाने लग रहे ट्रिग्नोमेट्री से, फिर बच्चे कभी डरना नहीं है। ठीक है, हक से कहना है कि रिंकू सर से सीखा है, अब काहे का डर है ना, अब काहे का डर, और वो भी ट्रिग्नोमेट्री से, ना जी ना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से तो डरना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के तो सवाल ढूंढने हैं पेपर में कि कब टकराएंगे, पेपर में टकराए और कब हम हल करें। देखिए बच्चे क्या रीजन होता है और क्यों होता है उस बारे में बच्चे हम विचार करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिए बच्चे, पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे बात करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे बात करता हूं। मैंने एक पॉइंट लिया, ये बच्चे मैंने पॉइंट ले लिया एक्स वाई, ठीक है, साथ के साथ बच्चे थोड़ा कोऑर्डिनेट के बारे में बच्चे बात करेंगे। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बच्चे अपना वाई एक्सिस है, ये बच्चे एक्स डैश है, ये बच्चे वाई डैश है, वाई नेगेटिव है। आप बच्चे इसको देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, कैसे बच्चे इसको स्टडी किया जाएगा। देखिएगा बच्चे, अगर हम इस बात को लेके चलते हैं तो इस पॉइंट को बच्चे मैंने ओरिजिन से बच्चे ड्राइव किया, मिला दिया, तो ये तो बच्चे एक डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा बच्चे क्या होती है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस बच्चे नेवर भी नेगेटिव। अब बच्चे मैंने ये वैल्यू ली, अब यहां पे जो एंगल बना बच्चे थीटा एंगल बच्चे हमारा बन गया, ये बच्चे 90 डिग्री हो गया। अब ये तो बच्चे हमारे पास पॉजिटिव है ही, अब एक्स एक्सिस केवल पॉजिटिव नेगेटिव के साइन से समझ लो, केवल पॉजिटिव नेगेटिव के, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ इसी के पैरेलल बच्चे लिया है तो पॉजिटिव है। तो बच्चे चाहे आप कोई भी रेशियो बच्चे स्टडी कर लो, सारे पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर देखो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे आपके पास क्या रहे, पॉजिटिव रहे, 6 के 6 बच्चे आपके पास क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अब बच्चे हम पहुंचे दूसरे क्वाड्रेंट में, अब बच्चे हम किस में पहुंचे, अब बच्चे हम पहुंच गए दूसरे क्वाड्रेंट में। अब दूसरे क्वाड्रेंट में भी बच्चे मैंने एक पॉइंट बच्चे पी लिया, अब बच्चे ये पॉइंट किसको बताएगा, अब बच्चे यहां पे क्या होगा, माइनस का बच्चे एक्स होगा ना, एक्स एक्सिस बच्चे नेगेटिव हो गया ना, और वाई तो बच्चे पॉजिटिव ही है।
अब बच्चे हमने फिर से वही बात लेके चले भाई, हमने ड्रॉ कर दिया। अब बच्चे यहां पे एंगल जो बनने लग रहा है बच्चे, ये थीटा बच्चे बनने लग रहा है। अब अगर मैं देखूंगा, ये तो बच्चे अपने पास डिस्टेंस ही है, ये तो पॉजिटिव ही आएगी, और ये भी बच्चे आपके पास y के पैरेलल है, y बच्चे पॉजिटिव है, लेकिन ये x एक्सिस बच्चे अब नेगेटिव हो गया। तो जिस भी रेशो में हमारे पास बेस आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, वो बच्चे क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो कौन से में बच्चे बेस नहीं आता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बच्चे यहां पे क्या बना, साइन थीटा और कोशिकेंट थीटा, ये तो बच्चे पॉजिटिव रहे और बाकी बच्चे अपने क्या रहे, नेगेटिव बन गए, क्योंकि वहां पे बेस आने लग रहा है। और नेगेटिव वैल्यू का किसी के साथ भी बच्चे हम रेशियो देखेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा, है ना। नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव किया या पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव किया, वो तो बच्चे अपना क्या बनना है, वो तो हमारा नेगेटिव बनना है ही। तो इस वजह से दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोशिकेंट बच्चे अपना पॉजिटिव होता है, बाकी सारी की सारी चीजें बच्चे अपनी नेगेटिव होते हैं। बोलो है बात क्लियर है, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है। सोनू रघुवंशी दोबारा बताना। देखो भाई, ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स डैश नेगेटिव है ना, बेस बच्चे नेगेटिव हो गया और परपेंडिकुलर बच्चे पॉजिटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज बच्चे पॉजिटिव हो गया। तो देखो, अगर बच्चे मैं देखूंगा साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव कैसे, बच्चे साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बच्चे कोशिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये भी बच्चे पॉजिटिव, ये भी बच्चे पॉजिटिव, ये भी बच्चे पॉजिटिव, ये भी बच्चे पॉजिटिव, यस और नो। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना बच्चे, लेकिन बेस आ गया, अब नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव करूं या पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूं या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो तो हमारा नेगेटिव ही रहेगा ना। अब बच्चे क्लियर है, यस और नो। सोनू बच्चे बताइएगा क्लियर है या नहीं है, बोलिए बच्चे क्लियर है, यस और नो, क्लियर है बच्चे। काजल बच्चे क्लियर है, अब कैसे बच्चे क्या रीजन है, क्लियर है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, पता चला या नहीं चला, बताइए अभी, चलिएगा क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहां पे अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अब बच्चे आपको पॉइंट्स बच्चे, अगले पॉइंट्स भी बच्चे क्लियर हो गए होंगे, अगले पॉइंट्स भी बच्चे आपको क्लियर हो जाएंगे। कैसे हम बच्चे वैल्यू लेके चलते हैं, और दूसरी बच्चे मैंने वैल्यू ले ली। अब फिर से मैं व्हाइट कलर से ही बच्चे डिनोट कर देता हूं यहाँ पे बच्चे। अब मैंने इस तरीके से बच्चे बनाया, यहाँ पे बच्चे अब -x और बच्चे -y मैंने लिया है पॉइंट, और बच्चे यहाँ से मैंने देखा, अब बच्चे थीटा एंगल ये है, ये तो बच्चे हाइपोटेन्यूज तो अपना पॉजिटिव ही आना। अब बच्चे ये हमारा नेगेटिव बन गया ना। अब ये बच्चे देखो थीटा के अकॉर्डिंग, अब की बार बेस एक्स एक्सिस, अब ये y के पैरेलल है तो ये भी तो बच्चे नेगेटिव हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और बच्चे पॉजिटिव डिवाइड बाय बच्चे अगर हम देखेंगे, पॉजिटिव डिवाइड बाय बच्चे अगर हम देखेंगे नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, वो भी बच्चे हमारे पास पॉजिटिव जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चे बात को, कैसे मैंने ये पॉइंट्स बताए, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे बात क्लियर हुई, तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे बात क्लियर हुई कि क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे बात क्लियर है ना, कि क्यों बच्चे टेंजेंट और कॉट है, और ऐसे ही बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप बता सकते हैं ना। तो ये रीजन बच्चे क्लियर हुआ है, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए क्लियर है। कैसे बच्चे, कौन से क्वाड्रेंट में क्यों, कौन कौन सी वैल्यू बच्चे होती है, समझ में आई है बच्चे बात, कुछ ना कुछ नया सीखा, क्लियर हुए ना। तो बच्चे ये रीजन ऐसा बच्चे क्यों होता है, ऐसा बच्चे क्यों होता है, इस क्यों का बच्चे जवाब मिल गया। क्लियर और नॉट एक बार बच्चे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, क्या चारों क्वाड्रेंट में बच्चे कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव है, ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है ना। और बच्चे अगर चीजें समझ में आई है एक बार बच्चे शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ बच्चे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हर्ष पूछने लग रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। चलिए अब बच्चे आप वाली बात पे ही बच्चे मैं आता हूं, कैसे बच्चे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है। अब बच्चे बात हम लेके चलते हैं, ठीक है।
अब देखिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चले, उसके बाद बच्चे वैल्यूज पे आते हैं। एक बार इनका जो नेगेटिव का डाउट है, नेगेटिव ऑफ ए एंगल बच्चे क्या है उसको बच्चे हम क्लियर करते हैं। देखिए बच्चे नेगेटिव एंगल होने का मतलब क्या है, हमने डायरेक्शन बच्चे बदल दी। एक तो बच्चे हम किस तरीके से मापने लग रहे थे, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बच्चे चलते हैं, अगर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे घुमा देते हैं, अगर एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे मापा जाता है तो एंगल नेगेटिव बोल दिया जाता है, अगर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे लेके चलते हैं तो नेगेटिव ऑफ एन एंगल। अब बच्चे बात आई नेगेटिव ऑफ एन एंगल। अब देखो यहां पे बच्चे आपके पास आपको रटवाया जाता है चीजें, बच्चे क्या रटवाई जाती है, हमको ये चीज रटवाई गई कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, और बच्चे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ऐसे बच्चे हमको बोला जाता है ना, ऐसे बच्चे बोला जाता। अब इन बात से एक मैं बात बताऊं, जैसे बच्चे क्या होता था उसको बच्चे कैसे भी बोल देते हैं कि कुछ चीजों को बच्चे जानने का मतलब कुछ स्टूडेंट को जानने की बच्चे बहुत ज्यादा ये रहता है, ठीक है, कि पूछे हम, ये रीजन बच्चे हमको पता होना चाहिए, हर बात बच्चे डीपली जानने की कोशिश करते हैं। और जब मैं अपने टाइम पे बच्चे मैं पढ़ता था तो मेरे माइंड में भी यही रहता था कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्या हुआ, एक बार ऐसे ही स्टूडेंट जब मैं बैठा हुआ था तो एक टीचर आए, उन्होंने बताया ऐसे ही बच्चे प्रॉपर्टी बताई, तो जैसे अब हर्ष ने पूछा तो उस टाइम पे हर्ष की तरह मैं था, मैंने भी पूछ लिया कि सर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो उन टीचर ने मेरे को एक टका सा जवाब दे दिया, बोले तेरे को आम खाने या गुठलियां गिननी है, तेरे को जितना बता रहे उतना पढ़ ले, तेरे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बच्चे मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए थे, मेरे को तो नॉलेज चाहिए थी, सीधी सी बात है। मैंने सीधा बोल दिया कि जी मेरे को तो आम भी खाने और मेरे को तो गुठलियां भी गिननी, ठीक है। अब बच्चे बात जब तक आप चीजों की डीपली बच्चे नहीं जाओगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे बच्चे देखो बोलते हैं क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी आने लग रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन कोई भी लेंथी नहीं आ रहा, मैं सीरियसली बात बताऊं तो सीजीएल सीएचएसएल में कोई भी क्वेश्चन बच्चे कहते हैं मैथमेटिक्स बच्चे कैलकुलेशन आपके पास आने लग रहा है, कैलकुलेटिव आने लग रहा है। बच्चे कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, अगर आपको बच्चे चीजों का रीजन पता है ना, आप खुद ब खुद बच्चे ट्रिक बना सकते हो। अब देखो ये बच्चे बात हमारे पास बच्चे क्या है, बात बच्चे हमारे पास क्या है, कैसे बच्चे ये रीजन आया है, ये इसका एक्चुअल रीजन बच्चे क्यों है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया और कॉस ऑफ माइनस थीटा ये बच्चे कॉस थीटा हो गया। तो देखो अब बच्चे हम बात करते हैं, देखो ये बच्चे हमने अभी क्वाड्रेंट पढ़े ना बच्चे, ये बच्चे 0 से 90 डिग्री, फिर बच्चे 90 से 180 डिग्री, और फिर बच्चे 180 से 270 डिग्री, और 270 से 360 डिग्री, ठीक है। तो पहले बच्चे ये क्वाड्रेंट जो बच्चे हमने पढ़े, इन सभी में आपको पता चली गया कौन कौन बच्चे पॉजिटिव कौन कौन बच्चे नेगेटिव है, ठीक है। अब बच्चे मैं पहले गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं गया मतलब मैंने साइन थीटा को देखा। अब बच्चे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यही बात बच्चे रही ना। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, अब बच्चे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अब बच्चे मैं चल पड़ा एंटी क्लॉकवाइज, साइन ऑफ माइनस थीटा बच्चे मैंने स्टडी करना पड़ा, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब बच्चे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे मैं चला, ठीक है। मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, ये बच्चे जो येलो कलर से बच्चे मैं करने लग रहा हूं, मतलब मैं एंटी ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे जाने लग रहा है। तो बच्चे हमारे पास बात क्या बनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले तो हम इसमें पहुंचे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला बन गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव है। फिर ये बच्चे सेकंड में पहुंचे हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे भी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। एक बात बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम गए हैं, क्या साइन थीटा ने अपनी बच्चे मैग्नीट्यूड तो बच्चे वैसे के वैसे, लेकिन निशान तो बदल गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बात बच्चे हुई ना। तो मतलब हमारे पास बच्चे बात क्या निकल के आई, अगर किसी वैल्यू को हम साइन बच्चे उसका चेंज करते हैं तो -1 से बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहां पे बच्चे हमारे पास बात क्या आई, इस रीजन की वजह से साइन ऑफ माइनस थीटा बच्चे क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है।
यस और नो, क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है भाई? आकाश चौधरी, हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए क्लियर है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बच्चे क्यों होता है? हर्ष बच्चे आप पूछना चाह रहे थे, आपने तो यही पूछा क्या होता है, मैंने बच्चे ये भी बता दिया क्या होता है और क्यों होता है। आपके हर एक व्हाट और वाई का बच्चे जवाब मिलेगा, ठीक है? क्लियर है ना? क्लियर है? तो बच्चे ये तो बात होगी हमारे पास किसके लिए? साइन के लिए। अब बच्चे हम बात करते हैं किसके लिए? कॉस के लिए। अब बच्चे हम कॉस के लिए जैसे ही बच्चे मैंने बात की 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360 डिग्री, ये बच्चे मैंने स्टडी किया। तो देखिएगा अब बच्चे मैं कॉस के बारे में बात की, अब देखिएगा ध्यान से। शुरू में बच्चे मैं किस डायरेक्शन में गया हूं? शुरू में बच्चे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। तो देखो मेरे को क्या क्या मिला, मेरे को कॉस थीटा बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिला। फिर बच्चे मैं यहाँ पे पहुंचा 90 से 180 के बीच में, मेरे को यहाँ पे ये नेगेटिव मिला। फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, मेरे को ये नेगेटिव मिला। और फिर बच्चे मेरे को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं गया तो मेरे को ये पॉजिटिव मिला। यस और नो? ऐसे ही बच्चे बात रही ना। अब बच्चे कॉस को ले जाओ, कॉस को बच्चे कौन सी डायरेक्शन में ले जाओ? कॉस को बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे लीजिए, ठीक है? कॉस को बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे बच्चे चलिए। तो सबसे पहले आप कहां पे पहुंचे? सबसे पहले आप 360 से 270 में पहुंचे जहां पे ये पॉजिटिव मिला। फिर बच्चे आप 270 से 180 में पहुंचे जहां पे ये नेगेटिव मिला। फिर आप 180 से 90 में पहुंचे जहां पे ये नेगेटिव मिला। फिर आप 90 से 0 पे पहुंचे जहां पे ये पॉजिटिव मिला। अब बच्चे बताओ क्या बात आपको दिखी? क्या बच्चे आपको बात दिखी? बता दीजिए क्या आपको दिखा? क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन होने से बच्चे डायरेक्शन चेंज करने से क्या उस पर कोई फर्क पड़ा है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बच्चे कुछ फर्क पड़ा है? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए क्या बच्चे यहां पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं क्या यहां पे आपको दिखाई देने लग रहा है कोई फर्क पड़ने लग रहा है? कुछ भी बच्चे यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे बच्चे कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो बच्चे आप क्या कहेंगे? तो बच्चे आप क्या कहेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चे क्या बन जाएगा? कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है? ओनली बच्चे कॉस और सीकेंट ऐसे होते हैं जिन पे बच्चे नेगेटिव एंगल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे के सारे बच्चे अपना साइन चेंज करते हैं, ठीक है? नेगेटिव होने से बच्चे बाकी सारे के सारे अपना साइन चेंज करते हैं, ठीक है? समझ में आई है बच्चे बात है? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा क्लियर है? अब हर्ष बच्चे सारी बातें क्लियर है? सारी बातें बच्चे क्लियर है? ठीक है, आया बच्चे समझ में? कुछ नया सीखने को मिला? बाकी बच्चे इससे पीछा मैं छुड़वा दूंगा, नेगेटिव बच्चे आपको स्टडी नहीं करना। अब जैसे आगे जाएंगे ना, ये प्रॉपर्टी बच्चे मैंने आपको बेस वैसे बता दिया है, बेस बच्चे मैंने बता दिया है आप सभी को कि किस तरीके से है, लेकिन बच्चे इसको कैसे आपने यूज करना है, कैसे बच्चे इनके साथ खेलना है, वो सारी की सारी बातें बच्चे हम डिस्कस जरूर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट है बच्चे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप बच्चे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं और प्लस कोर्सेज की क्लासेस देख सकते हैं। और स्पेशल क्लास बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उनको देखने के लिए बच्चे ये जो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बच्चे ये कोड दिखाई देने लग रहा है, रिंकू स्टैन बच्चे जो कोड आपको दिखाई देने लग रहा है, ये कोड बच्चे आप यूज कर सकते हैं। और बच्चे आप सभी को बच्चे मैं देखूंगा क्लास फिनिश होने के बाद, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, कितने स्टूडेंट ने मेरी प्रोफाइल पे विजिट करके फॉलो किया है ये भी बच्चे मैं देखूंगा, क्योंकि अनअकैडमी की क्लासेस का बच्चे मजा और ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये पॉइंट सभी को? यस और नो? क्लियर है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे दीपक, ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहिए। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बच्चे जब तक हम फिनिश करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा। ऐसे देखोगे कि पेपर में सीरियसली बच्चे आप एक बार बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को सीख लो,
एक बार बच्चे सीखने के बाद उसको रिवाइज कर लेना। आज बच्चे आप जब भी सीख के जाओगे ना बच्चे, आपको अलग से ये फील होगा कि हाँ आज तो ट्रिग्नोमेट्री हमको सीरियसली काफी आसान बच्चे लगने लगी। ठीक है सोनू बच्चे, अनअकैडमी पे 2 क्लासेस बच्चे, 2 टाइप की बच्चे आपको क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लासेस भी मिलेंगी और बच्चे पेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप बच्चे दोनों के लिए बच्चे ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम अगले पॉइंट्स में बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगले पॉइंट्स बच्चे हमारे पास क्या है। जब एंगल बच्चे 90 डिग्री से अबव हो तो उसको बच्चे कैसे फाइंड आउट करना है। देखिएगा अब बच्चे मैं जो आपको बात कहूं आप बच्चे उसको याद कर लीजिएगा, उससे बच्चे उसको समझ लीजिएगा, उससे चीजें काफी आसान रहेंगी, उससे बच्चे चीजें काफी आसान रहेंगी। ठीक है, बात बच्चे क्या है, वैसे मैं पूरा एक बार तो लिख देता हूं। वैसे ये अगर आप देखोगे ना, ये बच्चे 30-40 प्रॉपर्टी है और उनका निचोड़ बच्चे मैं 2 बातों में आपको दूंगा। ठीक है, 30-40 बच्चे प्रॉपर्टी है, उनका निचोड़ बच्चे 2 बातों में दूंगा। उन 2 बातों को बच्चे ध्यान से समझ लेना, कभी भूलना मत। बात बच्चे आखिर हमारे पास क्या है, बात बच्चे हमारे पास आखिर क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले जब बच्चे थीटा को 90 और 270 के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए, एक बार बच्चे जो पॉइंट्स मैं बताऊं वैसे के वैसे नोट डाउन कर लो, फिर इनका मतलब बच्चे मैं समझा दूंगा। नोट्स बनाओ, जैसे बच्चे बताऊं वैसे के वैसे नोट डाउन कर लेना, फिर बच्चे में इनका मतलब बच्चे मैं समझाऊंगा कैसे है भाई। ठीक है, 90 और 270 के अकॉर्डिंग, अगर थीटा को 90 और 270 के अकॉर्डिंग प्लस समथिंग और माइनस समथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव में बच्चे चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई में चेंज हो जाएगा। फाई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे वैल्यू बदलेगी, वैल्यू बच्चे बदलेगी और ये इंटरचेंज का साइन है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट बच्चे कॉट में कन्वर्ट होगा। और ये बच्चे मैंने नाम से बताया था ना, ये साइन है और ये कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 के अकॉर्डिंग, है ना, जो 90 का बच्चे पेयर बनाए, ऐसे बच्चे बात है। ये टेंजेंट बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा। और सीकेंट बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट थीटा बच्चे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट थीटा बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा अपना कोशिकेंट में, और कोशिकेंट बच्चे सीकेंट में। ठीक है, लेकिन इसको याद करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो चीज बताऊंगा वो बच्चे मैं 180 के अकॉर्डिंग बच्चे मैं बताऊंगा, वो बच्चे चीजें जो बताऊंगा वो मैं 180 के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। यहां पे बच्चे आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू बच्चे क्वाड्रेंट होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होना चाहिए। ठीक है, जो आपके पास हमने अभी क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे स्टडी किया ना, ये बच्चे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो जब 90 और 270 के अकॉर्डिंग लेते हैं भाई, तो साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सिकेंट कोशिकेंट में, कोशिकेंट सिकेंट में। मैंने आपको बताया भी है कौन बच्चे कब चेंज होगा, किस में चेंज होगा, वो आप कैसे बच्चे याद करो, नाम से याद रखो। साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, को वर्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इससे बच्चे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए बच्चे हमारे पास अगली बात बच्चे क्या रहेगी, कैसे बच्चे हमने इस बात को बच्चे और स्टडी करना है। देखिए बच्चे कैसे बच्चे हम इस बात को और आगे फॉलो करेंगे, कैसे बच्चे हम स्टडी करेंगे। ये तो हो गया 90 और 270 के अकॉर्डिंग, या बच्चे आप ये कह सकते हो 90 के 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल के हिसाब से, ऑड मल्टीपल के अकॉर्डिंग, कि 90 गुना 3, 90 गुना 5, 90 गुना 7, ऐसे मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग बच्चे कभी भी चेंज करेंगे ना, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सिकेंट कोशिकेंट में, कोशिकेंट सिकेंट में चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास बात क्या रही, अब बच्चे हमारे पास बात आई, अगर इनको बच्चे मैं ऐसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, इनको लिख लीजिएगा, इनका रीजन क्या है, क्या बच्चे बात है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले तो बच्चे इसको लिख लीजिएगा, पूरा बच्चे लिख लीजिएगा, जो जो पॉइंट बताऊं कुछ भी नहीं भूलना है। अगला बच्चे पॉइंट क्या है, अगर थीटा को 180 और 360 के अकॉर्डिंग लिखा जाए,
180 और 360 के अकॉर्डिंग लिखा जाए, के अकॉर्डिंग लिखा जाए, प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस समथिंग में बच्चे लिखा जाए, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस बात का मतलब बच्चे क्या है कि साइन थीटा तो साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में, टेंजेंट टेंजेंट में, कॉट कॉट में, ऐसे बच्चे ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बच्चे अब भी ध्यान रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बच्चे अब भी ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जौन से क्वाड्रेंट में बच्चे वो लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बच्चे आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये बच्चे आपको पता चलेगा, ठीक है। एक बार बच्चे ये बता दीजिए, ये जो दोनों पॉइंट मैंने बताए हैं ये क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, ये बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बच्चे हमारा ये है, ये वाला केस जो बच्चे मैंने कहा है ना, ये वाला जो केस बच्चे मैंने कहा है, ये वाला बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग बच्चे मैं समझाऊंगा। नोट डाउन कर लिया बच्चे सभी ने? स्क्रीनशॉट लेना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाते समय बच्चे ध्यान जरूर रखना इन पॉइंट्स का, ठीक है। और नोट्स बच्चे एक बार में ही ऐसे बना लो कि कभी ट्रिग्नोमेट्री में तो दिक्कत आए ही ना, ठीक है। एक बार बच्चे बना लीजिएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बनाइएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बना लीजिए आपके पास, ठीक है। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ये भी बच्चे जरूर बताइएगा, ये भी बच्चे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है या बच्चे नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी एक बार बच्चे बता दीजिए। क्लियर है सभी को? आइए बच्चे बातें समझ में, और अप्लाई कैसे करना है, आखिर इन प्रॉपर्टी का यूज क्या है, वो चीजें बच्चे अब हमको देखनी है। तो चलिएगा, अब देखो बच्चे, हमसे किसी ने पूछा कि आप कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बताएं। अब देखो हम दो बातों के हिसाब से चलते हैं, एक तो हो गया 90 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, कॉस 90 के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, साइन में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, साइन 30 बन गया, ठीक है। लेकिन कॉस आपको बताना, कोसाइन बताना 120 डिग्री लिए हुआ है। अब 120 डिग्री बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे बच्चे ये माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, तो माइनस का 1/2 बच्चे आपके पास यहां पे इसकी वैल्यू होगी, ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है भाई? अब बच्चे बात मैं कहता हूं कैसे बच्चे हम इस चीज को देखेंगे और क्यों बच्चे हम इसको समझेंगे। मैंने कहा 120 अब 90 के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो बच्चे आपको चेंज करते समय ध्यान रखना पड़ा कौन किस में कन्वर्ट हुआ है, कौन किस में कन्वर्ट हुआ, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे बच्चे आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जैसे बच्चे मतलब मैंने आपको आज समझाया है, नाम से बच्चे जैसे मैंने आपको मतलब समझाया, शायद ही बच्चे आपको किसी ने बताया होगा जिस तरीके से आज बच्चे मैंने नाम के अकॉर्डिंग बच्चे आपको समझा दिया, इसे ऐसे बच्चे किसी ने नहीं बताया होगा। अब बच्चे इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैंने बोला 180 वाला कॉन्सेप्ट बच्चे याद रखो, क्योंकि 90 से 270, 90 से 270 के बीच में कोई भी एंगल लाई करेगा, उनके बीच में होगा, आप बच्चे उसको 180 माइनस समथिंग 180 प्लस समथिंग बच्चे रख सकते हो याद, 180 माइनस समथिंग 180 प्लस समथिंग, अगर 90 से 270 के बीच में है। तो अब उस बारे में हम बात करते हैं। क्या बच्चे हमने देखा, अगर मैं इसी को cos 120 को लिखता तो ये हो जाता cos 180 घटा में 60 हो जाता, और cos 180 माइनस 60 मैंने बोला 180 के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट दूसरा था, दूसरा क्वाड्रेंट ये कहेगा भाई कॉस बेशक आ जा मेरे पाले में, बेशक आ जा मेरे हिस्से में, मेरे घर पे आके बैठ जा, लेकिन मैं कहूंगा तेरे को नेगेटिव, ठीक है, मेरे को तेरे से नेगेटिव वाइब्रेशन मिलने लग रही है, मेरे घर पे आते ही तू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो उसने बोला तू नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ। अब cos 60 की वैल्यू बच्चे क्या है, माइनस के 1/2 है,
तो ये बच्चे हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। तो बच्चे याद कीजिएगा 180 के अकॉर्डिंग बच्चे याद कीजिए, आसान रहेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यस और नो? क्लियर है बच्चे? तो बच्चे जो आप पूछना चाह रहे क्लास की टाइमिंग बच्चे क्या होती है कोमल? बच्चे वीकेंड पे जो अपनी क्लास होती है सैटरडे संडे को बच्चे 6 o'clock होती है, और बच्चे बाकी दिन बच्चे ये 5 o'clock होती है इवनिंग में। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो 180 के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखना, 180 और 360 के अकॉर्डिंग। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको पता कॉस कॉस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, सिकेंट सिकेंट रहेगा। ठीक है, फिर हमको बस ध्यान क्या रखना है, अब 90 से 270 है, हर एक को 180 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन दिमाग कैसे काम करता है, 90 के नजदीक है मैं तो 90 के अकॉर्डिंग लिखूंगा, और फिर भूल जाते हैं। अब देखो इसमें सॉल्व करते समय 90 के अकॉर्डिंग गलती क्या कर देते हैं, साइन 30 है, कहेंगे सर क्वाड्रेंट दूसरा था लेकिन साइन तो वहां पे पॉजिटिव होता है। भाई आपको साइन की वैल्यू, आप साइन की वैल्यू देखने लग रहे हो, लेकिन फाइंड आउट तो कॉस 120 करना था, फाइंड आउट तो कॉस 120 करना था आपने। ठीक है, समझो बात को, आप साइन से थोड़ी रिलेट करोगे, साइन से रिलेट थोड़ी करोगे, ये तो बच्चे आपको एक रिजल्ट देने लग रहा है, ये तो इसलिए चेंज हुआ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, ये बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 180 और 360 के अकॉर्डिंग कुछ सोचना ही नहीं, कॉस ही देखना था, यहाँ पे भी कॉस है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। क्वाड्रेंट बच्चे 120 डिग्री तो दूसरा था ना, और दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरे घर में बच्चे जाके कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव नेगेटिव बातें करने लग जाता है ना। तो वही बात है भाई, इसको याद रखना है। क्लियर है? अब बच्चे एक दो वैल्यू मैं आप सभी से बच्चे पूछूंगा, तो एक बार प्यारे बच्चों सभी स्टूडेंट सॉल्व करके बताइएगा। आपसे बच्चे मैंने पूछा सिकेंट 240 डिग्री किसके इक्वल होगा? सिकेंट 240 डिग्री की बच्चे वैल्यू बताएं, सिकेंट 240 डिग्री की वैल्यू बच्चे बताइए। ठीक है, अच्छा आज हमसे बच्चे पढ़ने आए किरण पोलार्ड जी, आज हमसे पढ़ने आए हैं। ठीक है पोलार्ड जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया, क्रिकेट मैच बच्चे आप छोड़ के आए हैं। ठीक है, आपको पोलार्ड को बच्चे मैं बच्चा क्यों कहने लग रहा हूँ, आप बच्चे थोड़ी हैं, आप तो हट्टे कट्टे है ना, आपके आगे तो हम बच्चे हैं। बाकी YouTube पे भी बच्चे क्लास होती है और ऐप पे भी बच्चे रेगुलर क्लास होती है, तो आप बच्चे ऐप से जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चे इंस्टॉल करके जो नीचे बच्चे आपको रेफरल कोड दिखाई देने लग रहा है, ये रेफरल कोड बच्चे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिंकुश 10 बच्चे मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को बच्चे यूज कीजिएगा, स्पेशल क्लासेस बच्चे देख सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहां पे जाके बच्चे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मेरी हर एक क्लास की बच्चे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो अनअकैडमी पे होती है। ठीक है, दीपक ने आंसर दिया है सर माइनस के 2/√3। ओके, और स्टूडेंट्स बच्चे बताए, जल्दी से जल्दी बताए, और इतना टाइम लगाने का बच्चे क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम बच्चे नहीं लगना चाहिए। सोनू ने आंसर दिया -2, रितेश ने आंसर दिया -2। बहुत अच्छे भाई, सोनू और रितेश कुमार सही है भाई, सही है बच्चे, सही है। कैसे कहोगे आप बच्चे, क्या कहेंगे इसको, सिकेंट ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री बच्चे बोलोगे ना, 180 जमा में 60, तो बच्चे ये तो सिकेंट ही रहा, सिकेंट 60 बना। लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट है, और तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो महाराज क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और सिकेंट 60 की वैल्यू बच्चे 2 होती है, ना कि 2/√3। दीपक करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा, -2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर है बच्चे? आप दीपक चौधरी आप कहने लग रहे हैं सर माइनस के √3/2, माइनस का √3/2 तो बच्चे वैल्यू ही नहीं होती सिकेंट की, सिकेंट की वैल्यू होती ही नहीं माइनस के √3/2। बच्चे गलत करने लग रहे हो आप। दीपक बच्चे वैल्यूज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। छोटी छोटी गलतियां ये जो होती है ना, ये बच्चे ये जो सिली मिस्टेक होती है, मतलब कहते हैं ना, ठीक है। अब पेपर में आया क्वेश्चन, भारत की राजधानी बच्चे जापान लगाए, आके भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान एक दिन के लिए भारत की राजधानी जापान बना दे, जिस दिन पेपर चेक हो, है ना, और फिर आगे कहेंगे, है ना, तो जी एक दिन के लिए बना दो, सिकेंड की वैल्यू माइनस के √3/2 बना दीजिए। ऐसे बच्चे थोड़ी होता है, ये जो सिली मिस्टेक होती है ना, ये भारी पड़ जाती है। 0.25 से रह गए,
1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, और वो फिर बच्चे बात 1 साल आगे चली जाती है। इंतजार करते रहते कब पेपर आएगा, है ना। और बच्चे बाकी तो हमारी सरकार मेहरबान है ही, ठीक है, नोटिफिकेशन दे देते हैं, पता नहीं पेपर कब होगा, राम जाने। जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाए, जिस दिन पेपर में पहुंच जाए, तब बच्चे पता चलता है हमको, हाँ जी आज पेपर है, आज हो गया पेपर। अदरवाइज फीलिंग ये आती रहती है, क्या पता सुबह उठे और पेपर कैंसिल हुआ मिले, है ना, जैसे कि आज हो गया है। जो स्टूडेंट हरियाणा से, उन सभी को पता होगा कितनी धांधली हुई थी, और बच्चे पेपर भी कैंसिल हो चुका है। हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर जो था वो बच्चे कैंसिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे बताइएगा, 2-3 वैल्यूज बच्चे प्रैक्टिस के लिए आपसे और पूछता हूं मैं, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे। आपसे पूछा गया साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, कोशिकेंट 150 डिग्री, ये दोनों के दोनों बच्चे सॉल्व कीजिएगा। साइन 300 डिग्री कितना बनेगा, कोशिकेंट बच्चे 150 बच्चे कितना बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं बच्चे, क्या आपके पास वैल्यूज रहेंगी, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, क्या आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी। कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे सॉल्व कीजिए, क्या आपके पास बच्चे ये वैल्यूज रहेंगी, जल्दी से जल्दी बता दीजिए भाई, क्या आपके पास बच्चे ये वैल्यूज रहेंगी। कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कीजिए बच्चे सॉल्व, जल्दी से जल्दी बता दीजिए क्या बच्चे आंसर बनेगा। साइन 300 डिग्री और कोशिकेंट 150 डिग्री की बच्चे वैल्यूज आपके पास क्या बनेगी, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बता दीजिए, क्या बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। कीजिएगा। एक आंसर आया है, किरण पोलार्ड ने बच्चे बताया है √3/2, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी बच्चे बता दो फिर, ठीक है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये तो बता दो, है ना। सोच समझ के बच्चे आंसर दीजिएगा। साइन 300 को बच्चे क्या लिखोगे, आप कहोगे सर ये बन गया साइन 360 माइनस 60 डिग्री, यही बना ना, साइन 360 माइनस 60 डिग्री बच्चे बना। मैंने बोला 180 और 360 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है। अब बच्चे ये साइन साइन ही रहेगा, तो ये बच्चे साइन 60 हो गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा था, चौथा क्वाड्रेंट था, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन जाके नेगेटिव हो जाता है ना, ये नेगेटिव हो गया। और साइन 60 की वैल्यू बच्चे क्या होती है, √3/2 होती है ना, तो बच्चे माइनस ऑफ √3/2 बच्चे आपके पास वैल्यू होगी। ये तो आ गया बच्चे क्या, ये तो बच्चे आ गया साइन 300 डिग्री, ये बच्चे साइन 300 डिग्री आ गया, ठीक है। दूसरे का आंसर भाई, सोनू क्या करने लग रहे हो, पॉजिटिव को नेगेटिव बता रहे हो, नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बताने लग रहे हो, ऐसा क्यों भाई। सोनू बच्चे चीजें अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे आप, है ना। कोशिकेंट 150 डिग्री बच्चे बोला गया है। अब कोशिकेंट 150 को क्या बोलोगे भाई, कोशिकेंट को आप बोलोगे कि सर इसको लिख दीजिए कोशिकेंट 180 घटा में 30 लिख दीजिए। अब बच्चे मैंने क्या कहा था, ये नहीं है बच्चे, ये माइनस इस वजह से आता है, इसको पहले बस लिखिएगा कोशिकेंट 30 हो गया, ये बच्चे कितना हो गया, कोशिकेंट 30 हो गया, ये बच्चे कोशिकेंट 30 हो गया। अब कोशिकेंट 30 बच्चे क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा क्वाड्रेंट है, और दूसरा क्वाड्रेंट तो इसका घर होता है, ये वहां पे पॉजिटिव बातें करता है, अपने घर के बारे में सोचता है, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता है। तो 150 डिग्री 90 से 180 के बीच में आया, वहां पे ये पॉजिटिव है। और कोशिकेंट 30 की वैल्यू बच्चे क्या होती है, 2 होती है, तो कोशिकेंट 150 डिग्री आपके पास क्या आ गया, ये बच्चे 2 बन गया। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है, रिपीट करना है भाई। रितेश कुमार 270 जमा 30 क्यों नहीं, ले लो भाई 270 जमा 30 ले लो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री को बच्चे क्या लिखेंगे, साइन 270 प्लस 30 लिखेंगे, ठीक है। तो जब 270 के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 30 हो गया, लेकिन क्वाड्रेंट तो चौथा था, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस 30 की वैल्यू बच्चे क्या होती है, माइनस के √3/2 होती है। क्या होती है, माइनस के √3/2 आपके पास साइन 300 डिग्री की वैल्यू आ गई।
ठीक है, साइन 300 डिग्री क्या आ गया, माइनस ऑफ √3/2 आ गया। ये बच्चे मैं इसलिए कहने लग रहा था 360 के अकॉर्डिंग ये सोचना ही नहीं साइन किस में बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन साइन ही रहेगा। ये 300 डिग्री है ना, जो इसको मैंने कैसे लिखा था, मैंने बोला था साइन 360 माइनस 60, और 360 के अकॉर्डिंग बच्चे चेंज नहीं होता, ये आपके पास साइन ही रहा साइन 60, लेकिन क्वाड्रेंट चौथा था, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साइन 60 की वैल्यू माइनस के √3/2 हो गई, माइनस के √3/2 बच्चे आपके पास ये वैल्यू होगी। यो हन्नी सिंह, हेलो बच्चे। किरण पोलार्ड जी पूछने लग रहे हैं सर साइन 750 का मान बता दो। भाई सबर कर लो, ठीक है, मानता हूं आपको ज्यादा शौक है चौके छक्के मारने का, थोड़ा आगे तेज स्पीड से बच्चे चलने का, लेकिन टीम को भी तो साथ लेके चलिए। ये जो आपके साथ और बच्चे खेलने लग रहे हैं, है ना, ठीक है, इनको भी तो बच्चे साथ लेके चलिए। क्लियर है भाई? सोनू बच्चे एक बार बताइएगा, अब बच्चे क्लियर हुआ है? और जो कोशिकेंट था बच्चे, कोशिकेंट 150 डिग्री जो था, इसको आप क्या बोलोगे, कोशिकेंट 150 डिग्री क्या हो गया, कोशिकेंट 180 घटा में 30 हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कोशिकेंट 30 ही रहा, लेकिन क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, ये तो खुद कोशिकेंट का घर है, और ये आपके पास आंसर बच्चे क्या हो गया, कोशिकेंट 32 होता है, तो ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, समझिए बात को, क्लियर है भाई? यस और नो बोलिए बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में, यस और नो क्लियर है भाई? ठीक है, अब बच्चे जैसे ये पूछना चाह रहे थे कि सर साइन 750 का मान बता दो, जो दीपक बता चुके कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल सही बताया है भाई। 750, देखो एक रेवोल्यूशन होता है अपना 360 का, 2 रेवोल्यूशन हो गए 720 के, मतलब 720 डिग्री के बाद आप वापस साइन उधर ही आ गया जहां से उसने शुरू किया था, जहां से शुरू किया उधर ही आ गया, तो बच गया कितना, 30 डिग्री बच गया कितना, 30 डिग्री बच्चे बच गया, है ना। तो 30 डिग्री आपके पास बचा है, या आप इसको कहोगे साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू में 8 प्लस 30 डिग्री, 90 के ऑड मल्टीपल के अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं, तो ये साइन 30 डिग्री हो गया। क्वाड्रेंट बच्चे पहला है ही, साइन 30 की वैल्यू क्या बन गई, 1/2 बन गई। क्लियर है बच्चे सभी को? यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है? सोनू कहने लग रहे हैं आप समझाए और समझ में ना आए। चलिए बच्चे, इतने रिस्पेक्ट आदर मान के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बच्चे जो वो पूछने लग रहे थे ना शुरू में स्टूडेंट, यही बच्चे कमाया है हमने, तो है ना। ये जो आपका प्यार है बच्चे यही बना रहे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, ठीक है। और बच्चे इतनी बात जरूर रहेगी, आप बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे तो बताएंगे जरूर, मिलने जरूर आएंगे, है ना, ठीक है। बच्चे बोलिएगा क्या डाउट है भाई। सूरज बच्चे बोलिएगा, सूरज रमोला सर आई हैव 1 डाउट। बच्चे 2 डाउट पूछिए। क्लियर है बच्चे सभी को ये? अब बच्चे बात हम करते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव एंगल के बारे में पूछ लिया जाए तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमने स्टडी तो किया है, लेकिन बच्चे मैं उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, मैं उसको इजी वे में बच्चे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी, अगर बच्चे हम बात करेंगे, हमारे पास बच्चे हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। रीजन भी बच्चे मैं बता चुका हूं। और कॉस ऑफ माइनस थीटा बच्चे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये बच्चे हमने ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब एंगल नेगेटिव देके हमारे पास बच्चे बात क्या रही, एंगल नेगेटिव देके हमसे पूछ लिया, क्या हमसे पूछा, हमसे पूछा कि साइन माइनस 150 डिग्री बताए। अब बच्चे मैं ये नहीं कहूंगा माइनस को बाहर ले आओ, इतना बच्चे सोचने की जरूरत नहीं है। अब 150 डिग्री नेगेटिव होने का मतलब बच्चे क्या था, क्लॉकवाइज है। 360 से 150 इधर आ गए तो कहां पे पहुंच गए, 210 पे पहुंच गए ना। तो इसको बच्चे आप साइन 210, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और साइन 210 तो हमको फाइंड आउट करना आता है ना, आता है ना। ये मैंने 210 क्यों लिखा, ये बच्चे मैं क्लॉकवाइज ले आया, 360 डिग्री है, 150 डिग्री इधर आ गया, तो इधर से 150, तो यहां से बच्चे 210 हुआ ना, उधर से बच्चे वो 210 हुआ, तो साइन 210 मेरे को देखना है। और साइन 210 को बच्चे हम क्या बोलेंगे,
साइन 180 जमा में 30 बोलेंगे, और 180 जमा में 30 बच्चे कितना बन गया, इसको बच्चे हमने क्या बोला, साइन 30 बच्चे हमने बोल दिया। लेकिन क्वाड्रेंट बच्चे कौन सा है, 210, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 30 की वैल्यू 1/2, नेगेटिव ऑफ 1/2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। चाहे बच्चे आप इस प्रॉपर्टी से करो या इससे। बच्चे बात क्या है ये मैं इसलिए बताने लग रहा हूं ताकि आपको ये चीजें बच्चे याद ना करनी पड़े ज्यादा। ठीक है, क्लियर है भाई, यस और नो बोलिए बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। देखिए बच्चे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सूरज ने बच्चे क्वेश्चन पूछा है कि इनके पास 7 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका इन्होंने जोड़ किया, वो जोड़ बना है 42। बच्चे देखिएगा, आपको एक मैं बात याद दिलाता हूं बच्चे, आपको बच्चे मैं एक बात याद दिलाता हूं, एक मूवी का बच्चे सीन याद दिलाता हूं। ठीक है, जीनियस नाम की बच्चे एक मूवी आई थी, या बच्चे बोला जाता है कि आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 बॉक्स हैं, इनके बीच में बच्चे क्या है, प्लस का साइन है, और ये इज इक्वल टू 30 है, और इन बॉक्स में आप ऑड नंबर ही रख सकते हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये वैल्यूज रख सकते हो, और ये जोड़ बच्चे 30 बनना चाहिए। उस मूवी में तो क्या किया, इस 9 को बच्चे बॉल के हिसाब से बोल रखा था, उस बॉल को उल्टा करके लिख दिया। लेकिन बच्चे ये बात किसी ने ध्यान नहीं दी, जो एक्चुअल जो बोलते हैं ना आईएएस का ये जो क्वेश्चन था, ये बच्चे क्या था, यहां पे ऐसे लिख रखा था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था, डू यू सॉल्व दिस, डू यू सॉल्व दिस। इसका मतलब क्या, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? भाई कोई मेरे से पूछेगा, मैं तो कहूंगा नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई। अब वो कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, ऑड नंबर्स को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम जोड़ोगे तो रिजल्ट भी ऑड ही आएगा, इवन नहीं आ सकता। तो इसका आंसर बच्चे नो बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नहीं है पॉसिबल मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो चीज बच्चे आप पूछने लग रहे हो, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है ये होता है डू यू सॉल्व दिस। पजल का बच्चे इंटरव्यूअर बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बच्चे पूछते हैं, डू यू सॉल्व दिस, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? नहीं भाई। अब स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको हल करने पे लग जाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अरे बच्चे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था क्या आप इसे हल कर सकते हैं, यस नो में आंसर देना था, वैल्यू पुट नहीं करनी थी। ठीक है, तो मेरा आंसर बच्चे नो है, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड नंबर्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम जोड़ोगे तो रिजल्ट भी ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। ठीक है, समझिए बच्चे, बात है क्लियर है, यस और नो? बात बच्चे क्लियर हुई है? तो जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बच्चे आज अब ये वैल्यूज बच्चे पढ़ी है, उन सभी के लिए बच्चे एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। ठीक है, ईमानदारी से बच्चे काम करके लेके आइए। आज का सेशन बच्चे अगर पसंद आया है तो बच्चे जो होमवर्क बच्चे देने लग रहा हूं, ये आपको ये होमवर्क जो है ये बच्चे जरूर करके लेके आना है, ये बच्चे जरूर करके लेके आना है। कुछ वैल्यूज बच्चे मैंने लिखी है, 330 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और -240 डिग्री। ये 5 वैल्यूज बच्चे मैंने लिखी है। इन पे आपको सारे के सारे जो बच्चे रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो बच्चे फाइंड आउट करके लेके आने हैं। जितने भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये बच्चे फाइंड आउट करके लेके आने हैं। मतलब आपको साइन की वैल्यू भी बच्चे फाइंड आउट करनी है, मतलब बच्चे आपको कॉस की भी, टेंजेंट की भी, सारी की सारी बच्चे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रही है बच्चे बातें? ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चे आप फाइंड आउट करोगे, ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है।